राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी का एसएमएस हॉस्पिटल में निधन हुआ है। 29 अक्टूबर को कार्डियक अरेस्ट के बाद में उनको एडमिट किया गया था और वेंटिलेटर पर ही थी। हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी से जूझ रही 68 साल की इंदिरा देवी को ब्लड प्रेशर, अस्थमा और कार्डियक समस्याओं का इलाज चल रहा था। उन्हें सीपीआर से रिवाइव करने के बाद में आईसीयू में रखा गया था। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद इंदिरा देवी ने सोमवार को दम तोड़ दिया। उनके निधन के बाद में परिवार में शोक की लहर है। मंगलवार की सुबह इंदिरा देवी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो बेहद दुखद खबर, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पत्नी इंदिरा देवी अब नहीं रही हैं और ऐसे में काफी लंबे समय से एसएमएस हॉस्पिटल में एडमिट थी। वहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जयपुर में तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 14 लोगों की मौतें हुई हैं। मरने वालों में कई के शरीर टुकड़ों में बंट गए। किसी का पैर अलग हुआ तो किसी का हाथ। हादसे में 12 घायल हुए। 7 गंभीर घायलों को एसएमएस हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया है। पुलिस ने बताया कि हादसा सोमवार दोपहर हरमाणा के लोहा मंडी पर हुआ। दोपहर करीब 1 बजे डंपर आरजे 14 जीपी 8724 लोहा मंडी पेट्रोल पंप की तरफ से रोड नंबर 14 से हाईवे पर चढ़ने के लिए जा रहा था और इसी दौरान उसने गाड़ियों को टक्कर मारी। लोगों ने डंपर ड्राइवर को मौके से पकड़ लिया तो वह चालक नशे में था। ड्राइवर कल्याण मीणा विराटनगर का रहने वाला है, जिसका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस का कहना है कि हादसे से करीब 1.5 किलोमीटर पहले एक पेट्रोल पंप के बाहर डंपर ड्राइवर की कार सवार से कहासुनी भी हुई थी। जो है डेथ हो चुकी है, 10 जो है इंजर्ड है, उसमें 2 कांवटिया में सीरियस नहीं है, सीके बिरला में 2 हैं और 6 जो हैं यहाँ पर हैं वो सीरियस कंडीशन में है। तो 13 की डेथ हो चुकी है और जो 10 इंजर्ड हैं यहाँ पर 6 हैं, सीके बिरला में 2 है और सीकेएस में, और 2 जो है वो कांवटिया में है, उनका माइनर इंजरी कुछ नहीं। यहाँ पर जो है वो थोड़े गंभीर स्थिति में है। बस बेस्ट डॉक्टर्स हमारे पूरी टीम हमने लगा दी। कांवटिया भी हमने हमारे स्पेशलिस्ट को जब ये इसके बारे में मालूम पड़ा, हमने सबको वहीं भेज दिया। हमने कांवटिया भेज दिया। अब ये तो थोड़ा पुलिस से मालूम करेंगे कि वो मतलब कि इसका अभी ड्राइवर का क्या वो शराब पिया हुआ था, क्या वो उसका ओवर स्पीडिंग कर रहा था, ये जो है पुलिस से हमें मालूम करा। जहाँ तक उपचार का मामला है, मेडिकल का है, मैंने आपको जो फिगर है आपको दे दिए। 13 दुर्घटना में लगभग डंपर चालक के 12-13 गाड़ियों पर अपना डंपर चढ़ाया, जिनमें से 10 लोगों की वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। 8 लोग गंभीर घायल थे, जिनको यहाँ स्वाभिमान सिंह अस्पताल में रेफर किया गया। 2 अभी कांवटिया में उपचाररत हैं और 4-5 लोग थे जिनके कम लगी, वो निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा कर कुछ लोग घर चले गए, कुछ निजी अस्पताल में भर्ती हैं। और डंपर चालक था वो सीकेएस में। ये बहुत ही दर्दनाक घटना थी और जैसी अब तक की जानकारी है कि डंपर चालक नशे की हालत में था और उसने नशे की हालत में ही इन गाड़ियों पर अपना डंपर चढ़ाया। पुलिस अधिकारियों से भी अब मैं मौजूद था हर घटना के समय। यहाँ जो इलाज के लिए जो लोग आए थे, हम लोग यहाँ उपचार में पूरा सहयोग करने में उस वक्त मौजूद था। पूरा नर्सिंग स्टाफ, पूरे डॉक्टर्स मौजूद थे। हमें पहले सूचना मिल गई थी, हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए। यहाँ पर कितने जो लोगों को लाया गया था, कितनी डेड बॉडी यहाँ पर लाई गई थी, कितने घायलों का इलाज? 10 डेड बॉडियाँ थी और 8 को रेफर कर दिया एसएमएस से, 2 हमारे यहाँ एडमिट हैं। बाकी आप
MS सर से और जानकारी ले सकते हैं। जो डेड बॉडी सर नहीं सर जो डेड बॉडी लाई गई थी उनका पोस्टमार्टम हो चुका है या ये तो सर मैं स्टेटमेंट देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ इस मामले में। घायलों का जो यहाँ पर इलाज चल रहा है वो अभी किस स्थिति में, अगर कुछ मालूम हो आपको? नहीं, अभी क्रिटिकल एज ए नर्सिंग स्टाफ हमने देखा है, अभी स्टेबल कंडीशन है। एक ही CT स्कैन के लिए पेशेंट गया हुआ है, एक पेशेंट बेड पे है स्टेबल। तो यहाँ से 8 जो लोगों को रेफर किया गया, किस कंडीशन में रेफर किया गया? उनकी तो क्रिटिकल कंडीशन थी, 3 की तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन। और अब राजधानी जयपुर से एक और खबर। डीसीपी वेस्ट के निर्देश पर 25,000 का इनामी काबू। हत्या के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया गया। निवारू रोड स्थित रेस्टोरेंट के बाहर गोली मारकर हत्या की गई थी। 2 अक्टूबर 2024 को स्कूटी सवार 3 लड़कों ने मारपीट की थी। करधनी थानाधिकारी सवाई सिंह ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। तो डीसीपी वेस्ट के निर्देश पर 25,000 का इनामी काबू किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। अरनोद में थाना क्षेत्र के टाडा गांव में खेत पर काम करते समय करंट लगने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। थाना अधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि पीयूष पुत्र ईश्वरदास बैरागी निवासी टांडा खेत में कृषि कार्य कर रहा था। इस दौरान अचानक से करंट लग जाने से गंभीर रूप से झुलस गया। परिजनों ने तुरंत उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित किया। घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने बताया कि पीयूष मेहनती और शांत स्वभाव का युवक था। पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी है। और अब डी के पहाड़ी की बात करेंगे। कहासुनी को लेकर के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। ग्यासी गुर्जर और तुलसी सैनी पक्ष में खूनी संघर्ष हुआ। कहासुनी ने गंभीर रूप लिया। एक व्यक्ति की मौत हुई है। 2 पक्षों में पथराव के साथ में फायरिंग हुई। दोनों पक्षों के आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल है। फायरिंग में चंदन सैनी की मौत हुई है तो एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई दिनों से दोनों पक्षों में तनाव भी था। तनाव को देखते हुए पुलिस ने 5 लोगों को डिटेन किया। पहाड़ी थाने के बाड़ोली डहर की एक घटना बताई जा रही है। सुजानगढ़ में तिरुपति बालाजी के नाम से प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में सिरसा से सांसद और कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने पूजा अर्चना की। तस्वीरें आप देख लीजिए। दक्षिण भारत से आए पंडित कृष्ण कुमार भट्ट ने विधि विधान से पूजा करवाई और बालाजी का दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया गया। कुमारी शैलजा ने देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, बिहार चुनाव में बीजेपी के पास में कोई सीएम चेहरा नहीं है, इसलिए इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी पहले हम बालाजी के दर्शन करके आए और फिर यहाँ बालाजी के दर्शन करने से जानकर आए और पहले भी आए। इतना भव्य शानदार मंदिर लोगों के लिए सेवा में स्थापना की है इस परिवार ने, जिजोरिया परिवार। और मुझे खुशी है कि मंजू जिजोरिया जी अपने परिवार की परंपरा को आगे ले जाकर यहाँ पर लोगों को समर्पित करते हुए इस भव्य मंदिर को यहाँ पर मोईकला में मुक्तिधाम के पास में स्थित 33 kV GSS के ब्रेकर में भारी कोबरा सांप घुस आया है। करंट लगते ही कुछ देर बिजली आपूर्ति ठप हो गई। कर्मचारियों ने तुरंत सप्लाई बंद की और लकड़ी से सांप को सुरक्षित बाहर निकाला। करीब 5 फीट लंबा कोबरा था। थोड़ी देर बाद बिजली बहाल की गई। पीपलदा विधानसभा में बेमौसम बारिश और अतिवृष्टि से फसल खराबा का मुआवजा देने, इटावा एसडीएम को हटाने सहित कई मुद्दों को लेकर के पीपलदा विधायक चेतन पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस का 5वें दिन भी धरना जारी है। पीपलदा विधायक चेतन पटेल ने कहा कि किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। सरकार किसानों को लेकर के संवेदनशील नहीं है। प्रशासन से अब कोई वार्ता भी नहीं होगी। मुझे विश्वास है कि पड़ोस की विधानसभा से कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आएंगे। अब थोड़ी बहुत आशा उनसे ही बची है। अगर किसानों को न्याय दिलाकर ही आंदोलन खत्म होगा। ऑल राजस्थान बैंक मित्र एसोसिएशन के बैनर तले श्री माधोपुर के बैंक मित्रों ने उपखंड कार्यालय पर धरना देकर के जीपीएस आधारित लॉगिन प्रणाली और अनावश्यक बीमा बिक्री के दबाव का विरोध दर्ज करवाया। एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के नाम एडीएम को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा, जिनमें 5,000 रुपए मासिक फिक्स वेतन, 2011 मॉडल के तहत सीधा बैंक संबंध,
कंपनियों का 20 से 25% कमीशन समाप्त करके बैंक मित्रों को लाभ, अनावश्यक नए एजेंट जोड़ने पर रोक और आईटी बंद करने पर पाबंदी जैसी मांगे भी शामिल है। ऑल इंडिया बैंक मित्र फेडरेशन के तहत आज श्री माधोपुर के उपखंड अधिकारी कार्यालय में बैंक मित्रों पर जो कंपनियां के द्वारा कुठाराघात किया जा रहा है जीपीएस के संबंध में, उसके विषय में आज ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसके तहत कंपनियां बैंक मित्रों से जो 20% बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में कांग्रेस विधायक रमीला खड़िया ने अतिवृष्टि से खराब हुई 70% फसल लेकर के एसडीएम कार्यालय पहुंची। कार्यकर्ताओं के साथ में हाथों में बर्बाद फसल दिखा करके प्रदर्शन किया। बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि किसान त्रस्त, गिरदावरी तक नहीं करवाई। राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। हजारों समर्थक साथ में रहे। पदमपुर में साइकिल सवार युवक से हुई लूट का मामला झूठा निकला। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि युवक ने ऑनलाइन गेम में रुपए हारने के बाद में खुद ही लूट की झूठी कहानी गढ़ी थी। थाना प्रभारी रामेश्वर बिश्नोई ने बताया कि युवक सोहनलाल ने खुद लूट की सूचना होने की बात कही थी। उसने पुलिस को बताया कि अज्ञात बाइक सवार 3 युवकों ने पिस्टल की नोक पर करीब 45,000 रुपए लूट लिए। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, लेकिन लूट की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस पूछताछ में युवक ने स्वीकार किया कि वह ऑनलाइन गेम में रुपए हार चुका था, इस कारण उसने लूट की झूठी कहानी रची। थाना प्रभारी ने बताया कि युवक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने के चलते पुलिस ने पाबंद करके छोड़ दिया। पदमपुर मंडी से परिवहन ने सूचना दी थी कि मेरी गौशाला रोड पर 45,000 रुपये मेरे साथ लूट हो गई है। 3 बाइक सवार थे जो पिस्टल दिखा के मेरे से लूट करके चले गए। घटना की गंभीरता देते हुए तुरंत मौके पर पहुंच करके और घटना की तस्दीक की, परिवहन से बात की। परिवहन के आने जाने का टूर और संदिग्धों के आने जाने के टूर के सीसीटीवी फुटेज चेक की गई और बैंक अकाउंट से जैसे पैसे निकले थे तो उसमें घटना झूठी प्रतीत होने पर परिवादी से वापस ने पूछा गया तो उसने अपनी गलती मानते हुए बताया कि मैंने ऑनलाइन गेमिंग में 50,000 रुपये आ गए थे, आज मेरे सेठ को 50,000 रुपये देने थे तो मैंने झूठी कहानी। गरियाबंद के कुंडेल धान संग्रहण केंद्र के सैकड़ों कर्मचारी बीते 1 साल से पीएफ राशि नहीं मिलने से परेशान हैं। आर्थिक तंगी झेल रहे कर्मचारी केंद्र के बाहर धरने पर बैठे हैं। ठेकेदार ने जल्द राशि जारी करने का आश्वासन दिया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि रकम मिलने तक प्रदर्शन जारी रहेगा। तो गरियाबंद की ये तस्वीरें हैं जहां पर तमाम कर्मचारी एकजुट होकर के प्रदर्शन करते हैं और पीएफ की रकम नहीं मिलने से इनमें भारी गुस्सा है और कर्मचारी अपना धरना यहां पर देते हैं। 14 माह से मांग कर रहे हैं कि हमारा पीएफ पैसा जमा नहीं हुआ है और ऐसी मांग करते करते 3-4 बार हो गया है। उसके बाद भी डेमो आया, एसडीएम आया, तहसीलदार आया, फिर भी हमारा कोई सुनवाई नहीं है। इसके बाद भी यदि हमारे समस्या का समाधान नहीं होता है तो हम लोग यूं ही हड़ताल जारी रखेंगे और हो सकता है चक्का जाम भी करने का हमारा ये इच्छा है। और जो पीएफ का पैसा ना डाले तो हम गरीब आदमी हैं, हम क्या करेंगे? हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता। जब कमाते हैं तो हम खाते हैं और जब शासन ठेकेदार हमको देगा। राजस्थान के जोधपुर और फलौदी जिले को झकझोर देने वाले भीषण सड़क हादसे में अब सरकार ने मुआवजा राशि की घोषणा की है। इस दर्दनाक हादसे में 15 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हुई। मरने वालों में एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं। मृतक आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जिन परिवारों में 3 या उससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उन्हें 25 लाख रुपए तक की सहायता राशि मिलेगी। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष से भी मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अब सवाई माधोपुर से बड़ी खबर। जिले में अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 चोर गिरफ्तार किए गए हैं। 3 थानाधिकारी और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। दौसा, करौली और टोंक में दबिश देकर के पकड़ा है। पिछले 3 महीनों में 1.5 दर्जन सूने घरों को निशाना बनाया गया। आरोपी ने चोरी की वारदातों को कबूल किया है। गैंग सरगना जोधाराम पर पहले ही कई मामले दर्ज है। आरोपियों से पूछताछ में पुलिस जुटी हुई है।
दौसा, करौली और टोंक में दबिश देकर के पकड़ा है। पिछले 3 महीनों में 1.5 दर्जन सूने घरों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। ये पिछले 2-3 महीने में आपके ठीक सिटी सेक्टर के अंदर और बोली सेक्टर में कुछ वारदात हुई थी नकबजनी की, जो पीछे से खेतों से आके पीछे से उसकी जाली तोड़ के जो ट्रैकिंग मॉडस ऑपरेंडी था उसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन के आसपास चोरी नकबजनी की वारदात इस गैंग ने कबूली हैं। 4 गैंग के लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और 4 क्रिमिनल रिकॉर्ड हैं। ठीक मोगिया की गैंग है। 4 जो हैं इनमें से 2 अपने टोंक जिले के रहने वाले हैं और 2 अपने सलेमपुर दौसा जिले के रहने वाले हैं। 1-2 इनके साथ जो और गैंग में थे उनके पीछे टीमें लगी हुई, उनको भी नागौर में मेड़ता सिटी पुलिस ने 7 माह से फरार 5,000 रुपए के इनामी आरोपी पंकज दाधीच को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने थार गाड़ी से जानलेवा टक्कर मारकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने वारदात वाली थार भी जब्त की है। कार्रवाई एसपी मृदुल कच्छावा के निर्देशन में डीएसपी रामकरण मलिंटा की देखरेख और थानाधिकारी धर्मेश दायमा के नेतृत्व में एसआई रामस्वरूप की टीम ने की है। और अब भीलवाड़ा के करेड़ा की बात करेंगे, जहां पर पोते ने दादा की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। आंखों में मिर्ची पाउडर डाला और लाठी डंडों से पीटा। नागा का बाड़िया गांव में ये वारदात हुई है। तो बेहद दुखद खबर, पोते ने दादा की कुल्हाड़ी से हत्या की। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात। सुमेरपुर में निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी पाली के दिशा निर्देशों पर उपखंड कार्यालय सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कालूराम कुमार ने की। इस दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तर के विभिन्न राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और पदाधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहद जरूरी है। बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों ने भी अपने सुझाव और अनुभव दोनों ही साझा किए। भारत निर्वाचन आयोग ने 28 अक्टूबर से लेकर के और 7 फरवरी तक विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रारंभ की है, जिसमें प्रत्येक वोटर का वेरिफिकेशन होगा। उसके अंतर्गत काफ़ी दिनों से बहुत सारी एक्सरसाइज चल रही है, पूरे तैयारियां चल रही है। आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस और अब करौली से बड़ी खबर, मासलपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। मारपीट और अपहरण के मामले में कार्रवाई की है। 1 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। डीएस की टीम ने मचानी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। 1 साल से फरार इनामी बदमाश धर दबोचा गया, गिरफ्तार किया जा चुका है। मासलपुर थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मारपीट और अपहरण के मामले में ये कार्रवाई की जाती है। 1 साल से फरार इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया और बदमाश की शक्ल भी आप सच बेधड़क पर देख लीजिए कि तकरीबन 1 साल से ये फरार चल रहा था। अपहरण के कई मामले इस पर दर्ज है।